उन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें फवाद चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाना पड़ेगी। हमला आवरों में से कई लोगों का राब्ता था ज़मान पाक में मौजूद पीटीआई की लीडरशिप के साथ। वहाँ पर हैंडलर्स जो थे इन हमलों के, वो इनके साथ राब्ते में थे और इन्हें बता रहे थे कि आपने किस हद तक जाना है, क्या करना है। इवन जो आग लगाने की इंस्ट्रक्शंस भी हैं वो भी वहाँ से गई, जिसका एविडेंस जो है वो इदारों के पास मौजूद है। 9 मई को जो रियासत की रिट चैलेंज की गई, इसकी मनसूबाबंदी पीटीआई की क़यादत ने गिरफ्तारी से पहले कर ली थी। और अफसोस की बात यह है कि जिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए गए उनमें से जीएचक्यू और फैसलाबाद की जो बिल्डिंग्स हैं, आईएसआई का ऑफिस, ये वो बिल्डिंग्स हैं जिन पर माजी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले किए थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये कहा जाए तो बेचाना होगा कि टीटीपी की तरह पीटीआई भी अब एक नॉन स्टेट एक्टर का रूप धारती जा रही है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन ने अब गिरफ्तारी से पहले भी एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी की थी जिसमें उन्होंने ये धमकी दी थी, और मुसलसल उससे पहले की अपनी स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने ये धमकियां दी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और इससे पहले भी वो पिछले एक बरस से, पिछले मई से इस मई तक वो मुसलसल फ़ौज और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करते चले आ रहे थे। और अब आके उन्होंने अपनी धमकियों को अमली शक्ल दी। और अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क में अब बरस से गिरफ़्तार होती चली आ रही है, और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं वो गिरफ़्तार भी होते हैं, जेलें भी काटते हैं, साल साल काटते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक गिरफ़्तारी को इस तरह इशू बनाया गया कि जैसे इस एक शख्स के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और इस गिरफ़्तारी के रद्द-ए-अमल में लोगों को फ़ौजी तनसीबात हमले करने के लिए उकसाया गया, और मुल्क भर में प्लानिंग करके हमले जो हैं वो किए गए, जिसके बाद अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है। और ऑलरेडी मिलिट्री लीडरशिप, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ये डिसाइड कर चुकी हैं कि जो इन हमलों में लोग शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में एक जो अहम अनाउंसमेंट करनी है वो ये है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी ख़तरनाक, वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पाक में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है, जियो फेंसिंग के ज़रिए भी, कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़ फोड़ की। तो इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से पीटीआई की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को हैंड ओवर कर दें। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को, जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पाक में पनाह गज़ीन हैं, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। और जो इदारे इन दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश कर रहे हैं उनके पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद है इन लोगों की
इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने का। और ये शवाहिद भी सामने आए हैं कि कोर कमांडर हाउस में जिस वक्त हमला हो रहा था, जो शाम 8 बजे तक जारी रहा, तो उस वक्त हमला आवरों में से कई लोगों का राब्ता था ज़मान पाक में मौजूद पीटीआई की लीडरशिप के साथ। वहाँ पर हैंडलर्स जो थे इन हमलों के, वो इनके साथ राब्ते में थे और इन्हें बता रहे थे कि आपने किस हद तक जाना है, क्या करना है। इवन जो आग लगाने की इंस्ट्रक्शंस भी हैं वो भी वहाँ से गई, जिसका एविडेंस जो है वो इदारों के पास मौजूद है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कि फ़ौजी तनसीबात पर दहशतगर्दों के जो हमले थे उनमें मुलव्वस अफराद को जो है उनका मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, उनका ये फ़ैसला भी हो गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। इसके अलावा दहशतगर्दी की अदालतों में, तो जिस शरपसंद के जुर्म की जो नौयत है उसी हिसाब से उसका फ़ैसला होगा कि उसका ट्रायल किस अदालत में होगा। लेकिन ये तय हो गया है कि इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई जुर्रत न करे इस तरह की हरकत करने की। लेकिन ये भी तय है कि कोई भी बेगुनाह जो है, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत हैं कि कोई बेगुनाह शख्स जो है वो इन हमलों के इल्ज़ाम में सज़ा ना पाए। इसलिए जो लोग अब तक गिरफ़्तार हुए हैं, मुकम्मल उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो किया जाता है। उसके बाद उनको स्क्रूटनी के बाद जब 100% कन्फर्मेशन हो जाती है तो उनके केसेस जो हैं वो आगे भेजे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में सॉलिड एविडेंस के साथ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और किया जा रहा है। और नादरा को इन हमलों में मुलव्वस लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो ग्रैब करके दी जा रही हैं और नादरा अपने सिस्टम से इन लोगों की डिटेल्स वो इदारों को फ्राहम कर रहा है, जिनकी बुनियाद पर इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और किया जा रहा है। और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए JI जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। और चीफ़ मिनिस्टर ने फ्री हैंड दे दिया है पंजाब पुलिस को, जो बलवाई थे, जो हमलावर थे, उनसे निपटने के लिए। 9 मई को PTI के शरपसंदों ने रेड लाइन क्रॉस की थी और जिसके बाद से अब तक 3400 से ज़्यादा जो हमलावर हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तादाद 254 है, जिनमें से 3400 में से अब तक 795 जो हमलावर हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है। उनमें से 78 का जिस्मानी रिमांड हो चुका है, जबकि 609 का जुडिशल रिमांड हो चुका है। मुकदमात की तादाद 254 है, ठीक है जी, 254। इनमें से 78 का फ़िज़िकल रिमांड हो चुका है और 609 का जुडिशल रिमांड हो चुका है। और 81 शरपसंद जो हैं उनका शनाख्त परेड के लिए रिमांड हो चुका है। और गिरफ़्तारियाँ भी जारी हैं और आखिरी शरपसंद की गिरफ़्तारी तक ये शनाख्त का अमल जो है ये जारी रहेगा। और इस दौरान
पंजाब में दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज रहेगी। तो मुख्तसरन ये कि अब एक बात वाज़ेह है बड़ी, पंजाब की निगरान हुकूमत ने पुलिस को के हाथ बांधे हुए थे कि आपने मुजाहिरीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक नहीं जाना, हालांकि कानून में उसकी इजाज़त है। अगर कोई फायरिंग कर रहा है, आग लगा रहा है, हमले कर रहा है, मिलिट्री तनसीबात पर कब्ज़े कर रहा है, तो आपको इजाज़त होती है कि आप उन्हें रोकने के लिए असला इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जब शरपसंद अनासर ख़ुद भी असला इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन अब कानून को हाथ में लेने वाले इस बात को याद रखें कि उन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें फवाद चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाना पड़ेगी।